Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Our today's topic is transfer of heat. आज हम बात करते हैं रेडिएशन की। ये क्लास 7th का जनरल साइंस टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है फ्राम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर वंस और फ्राम हॉट एंड टू कोल्डर एंड। इनमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात की। कंडक्शन हमने देखा जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स व्हेयर ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड और हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। कन्वेक्शन हमने देखा इन केस ऑफ लिक्विड्स। वाटर की बात हमने की, इसमें हमने देखा कि कैसे वाटर गर्म हो जाता है। उस प्रोसेस को हमने कन्वेक्शन कहा, जिससे वाटर गर्म होता है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक न पूरा का पूरा वाटर, जिस कंटेनर को हमें हॉट करना है, गर्म करना है, वो क्वांटिटी जब तक न पूरी की पूरी गर्म होती है तब तक वो प्रोसेस चलती रहती है। प्यारे बच्चों, जब हम बाहर निकलते हैं खुली धूप में, हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, वी फील वार्म। ये हीट हम तक कैसे पहुंची? फ्रॉम द सन, आफ्ताब से, सूरज से। ये हम तक कैसे पहुंचती है? ना ये हम तक पहुंचती है थ्रू कंडक्शन, ना कन्वेक्शन से, क्योंकि स्पेस में जो स्पेस है बिटवीन अर्थ एंड द सन, इसमें मोस्ट पार्ट एम्प्टी है, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं, ना आयर है ना वाटर है। तो फिर ये हीट रेडिएशंस सन से हम तक कैसे पहुँचती है? प्यारे बच्चों, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। सूरज से हम तक पहुंचने के लिए आफ्ताब को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हीट वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये थ्रू हीट मीडियम भी चलती है और विदाउट मीडियम भी चलती है। ये हीट जो हम तक पहुंचती है आफ्ताब से, ये एक नई प्रोसेस से पहुंचती है जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। प्यारे बच्चों, रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन, याद रखना है। रेडिएशन भी एक प्रोसेस है जिसे ट्रांसफ़र हीट होती है। जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा है, उन्हें मीडियम की ज़रूरत है। कन्वेक्शन में देखा है, मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ भी होती है जहाँ मीडियम प्रेजेंट है, वहाँ भी होती है जहाँ मीडियम ना प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों, जब हम कभी कभार सर्दियों में रूम हीटर के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी इसी प्रोसेस से, रेडिएशन की वजह से हमें महसूस होती है। एक गर्म यूटेंसिल, बर्तन हम जब रखते हैं, फ्लेम से दूर रखते हैं, हीट सोर्स से दूर रखते हैं, ये हीट रेडिएशन ट्रांसफ़र करती हैं सराउंडिंग की तरफ बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी ये भी सराउंडिंग को हीट देती है जब सराउंडिंग कूल होती है, या हम रिसीव करते हैं सराउंडिंग से हीट बाय रेडिएशन जब हम ठंडे होते हैं, सराउंडिंग गर्म होती है। प्यारे बच्चों, ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, याद रखने की बात है। ऑल हॉट बॉडीज़, जो भी गर्म बॉडीज़ होती हैं, ये रेडिएट हीट करती हैं, दे रेडिएट हीट। जब ये हीट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे, इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। जो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ होता है ड्यू टू एब्जॉर्बड पार्ट ऑफ दैट हीट, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ये जो इस पार्ट में उस बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है। इसीलिए हमें गर्मियों में जब हम बाहर चले जाते हैं, हमें कहा जाता है, नसीहत की जाती है कि अपने साथ अम्ब्रेला, छाता लेके चलो, ताकि हम पे डायरेक्ट हीट रेडिएशन ना पड़े।
प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन डिफरेंट सीजन्स। कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हम मुख्तलिफ़ सीजन में, मुख्तलिफ़ मौसम में इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बहार में, मौसम गर्मा में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, और हम प्रेफरेबली आमतौर पर पसंद करते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर। प्यारे बच्चों, इसके पीछे राज क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं मौसमी बहार में लाइट कलर्ड क्लॉथ्स और विंटर में हम इस्तेमाल करते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। वजह क्या है प्यारे बच्चों? जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं, चमकीले या सफ़ेद कपड़े होते हैं, वाइट या लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ये रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट करते हैं जो इस पे पड़ती है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, और इसीलिए हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब हम ये कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग समर। यानी कि लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम and therefore we feel comfortable wearing them in the summer. अब डार्क कलर क्लॉथ्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं विंटर में? इसके पीछे भी एक राज है प्यारे बच्चों। डार्क सरफेसेस जो होती हैं, ये कलर्ड क्लॉथ्स की बात ही नहीं है, बल्कि डार्क सरफेसेस की बात हम करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब मोर हीट। इसीलिए हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब हम ये कपड़े, डार्क कलर क्लॉथ्स कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। अब बात समझ में आ गई। इसीलिए हम मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनते हैं। प्यारे बच्चों, विंटर के हवाले के से एक बात और करते हैं, हम वूलन क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं विंटर में। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। क्यों? वूल प्यारे बच्चों एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर ओवर, वूल फाइबर्स के दरमियान एयर ट्रैप होता है, एयर ट्रैप होता है। ये एयर प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। ये हमारी बॉडी से, जब हमारी बॉडी गर्म होती है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री होता है, जब बाहर ठंड होती है, तो ये हमारी बॉडी से जो हीट जाने वाली थी उसको रोकती है। एयर लेयर जो होते हैं ये उसको रोकती है। ओवर कंडक्टर ऑफ हीट है वूल, इसलिए ये हमारी बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देती है। सो वी फील वार्म। प्यारे बच्चों, अब आपसे एक सवाल है। सपोज आप किसी के घर मेहमान बन के चले गए विंटर में, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं। एक ऑप्शन है कि आपको कहा जाता है कि आप एक थिक ब्लैंकेट, एक मोटी चादर आपको दी जाती है ओढ़ने के लिए रात भर। या दूसरी ऑप्शन ऐसी है, आपको दो थिन ब्लैंकेट्स, दो पतली ब्लैंकेट्स, चादरें दी जाती हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन की हुई है। तो आप प्रेफरेबली कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? क्या आप एक चादर लेंगे मोटी चादर, या आप दो चादरें लेंगे जो पतली चादरें हैं, जो ज़्यादा मोटी नहीं हैं? याद रखना है कि देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। चादरों के दरमियान एयर लेयर होती है। एयर एक पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हीट को फ्लो नहीं होने देता है। आपसे यही क्वेश्चन है, उम्मीद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों,
इसी के साथ ये चैप्टर मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो बिला झिझक मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। बाकी वसल्लम।